मासूम चेहरे को देखकर मैं मुस्कुरा दी। उसने मासूमियत से कहा कि अगर मैं उसका इंतजार करूं तो बड़ा होकर वह मुझसे शादी करेगा। उसकी प्यारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। तभी बच्चे के पिता खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और बच्चे को गोद में उठाकर वहां से जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चा जिद करने लगा कि उसके पापा को मुझसे ही शादी करनी चाहिए। उसके पिता ने मजाक में कहा कि अब उन्हें वह नहीं चाहिए। यह सुनते ही बच्चा तुरंत खड़ा हो गया और मेरी तरफ जाने लगा। आदमी ने उसे पकड़कर रोक लिया। तभी उसके साथ बैठी जुड़वा बहन ने भी कहा कि उसे मैं बहुत पसंद हूँ। आखिरकार मजबूर होकर वह अपने दोनों बच्चों के साथ मेरे सामने बैठ गया और मेरे साथ ब्लाइंड डेट करने लगा। मैंने साफ कह दिया कि वह मेरे जीवन साथी बनने के लायक नहीं है। दरअसल मैं एक अमीर परिवार से थी और मुझे सिर्फ अपने परिवार का कारोबार संभालने के लिए शादी करनी थी। इसलिए मैं किसी अमीर आदमी के बजाय एक दयालु और साधारण इंसान से शादी करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे परखने का फैसला किया। उसने दोनों बच्चों को वहां से भेज दिया और बताया कि वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन उसके महंगे कपड़े देकर मुझे शक हुआ। उसने तुरंत सफाई दी कि ये कपड़े उसने किराए पर लिए हैं। फिर मैंने बाहर खड़ी लग्जरी कार की ओर इशारा करके पूछा कि वह इतनी महंगी गाड़ी कैसे चला रहा है। उसने कहा कि कार उसके बॉस की है और वह सिर्फ उसका ड्राइवर है। उसे परखने के लिए मैंने चुपके से अपने असिस्टेंट को एक पुरानी कार लाने के लिए कहा। फिर मैंने उस आदमी से उसे साफ करने में मदद करने को कहा। वह पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन अपने दोनों बच्चों की मासूम निगाहें देखकर उसे मेरी बात माननी पड़ी। जब वह कार धोने लगा तो उसका काम भले ही थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन उसकी हैंडसम शक्ल ने मुझे आकर्षित कर लिया। आखिरकार मैंने अपने सारे शक दूर कर लिए और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद मेरी मुलाकात अपनी सौतेली बहन से हो गई। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैंने किसी भी आदमी से शादी कर ली और ऊपर से एक ड्राइवर को अपना पति बना लिया। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मुझे मजबूरी में उसकी असिस्टेंट बनने का नाटक करना पड़ा। मेरी सौतेली बहन ने इसका फायदा उठाया और उस आदमी को अपना ड्राइवर बनने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि उसे शहर के एक बड़े उद्योगपति से बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बातचीत करनी है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन हैरानी की बात ही कि मेरे पति ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिस बड़े उद्योगपति से वह मिलने जा रही थी वह असल में मेरा पति ही था। कुछ देर बाद हम उस अमीर कारोबारी की कंपनी पहुंचे। वहां सभी कर्मचारी लाइन में खड़े होकर हमारा स्वागत करने लगे। मेरी सौतेली बहन को लगा कि ये पूरा स्वागत उसी के लिए हो रहा है। वह मेरे सामने अपनी शान दिखाने लगी। रिसेप्शन रूम में पहुंचते ही उसने मुझे अपने पैर दबाने के लिए कहा और मेरे पति को उसके लिए कॉफी बनाने का आदेश दे दिया। कॉफी बनाते समय मेरे पति ने अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया कि आगे की बातचीत में वह खुद को कंपनी का मालिक बताकर उसकी जगह काम करे। बिजनेस मीटिंग शुरू हुई तो मेरी सौतेली बहन ने जो भी शर्तें रखी, कंपनी के असिस्टेंट ने एक एक करके सभी खारिज कर दी। बार बार बेइज्जती होने के बाद मेरी सौतेली बहन गुस्से में वहां से निकल गई और मुझे भी अपने साथ खींचने लगी। लेकिन मुझे वहां अपना कुछ सामान छूट गया था, इसलिए मैं वापस उसे लेने चली गई। जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि कंपनी का असिस्टेंट मेरे पति को पूरी रिपोर्ट दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर दोनों से सवाल किया। यह देखकर दोनों घबरा गए और तुरंत बोले कि असिस्टेंट से बस गलती से कुछ गलत बोल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने मुझे वहां से खींचकर जल्दी से बाहर ले गए।